सत्संगत जी, पूर्ण समर्पण वाला जब तक भाव न आता है मन में, कहे हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पता जीवन में। सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, संतों महापुरुषों जी, कैसे है आप सभी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है हमारे जीवन में गुरु का महत्व आखिर क्यों जरूरी है। सतगुरु की सेवा, क्या सेवा का फल सबको मिलता है? साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं। सत्संगत जी, समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। सत्संगत जी, समर्थ गुरु की जय। भिक्षाम देही, समर्थ गुरु की जय। भिक्षाम देही। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? सत्संगत जी, शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ है। सत्संगत जी, तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस की मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूँ कितना सामर्थ है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। सत्संगत जी, शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचार पे युवा अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचता जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। सत्संगत जी आश्रम में जैसे ही पहुंचा, समर्थ गुरु रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव दोबारा हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया? शिष्य ने बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया, और सारी घटना सुना दी। इसके बाद एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है, भोजन तो दूर एक दाना भी मुंह में न जा पाएगा। सत्संगत जी, गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई, तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। सत्संगत जी, शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के, उस क्षण में आपकी सेवा करके ही अपने प्राणों का त्याग करूं, यही अच्छा होगा। फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। सत्संगत जी, गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना कहीं। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव, अपने शब्दों को 3 बार दोहराओ कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। ये कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। सत्संगत जी, रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा जो धन से भरी थी, सोने चांदी हीरे मोती से भरी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोने चांदी से भरा ये ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करे, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर दे दीजिए। सत्संगत जी, देवी सुनी तो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आ जाए। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था, तब तांत्रिक ने उसी औरत को शिष्य की मां की रूप बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? सत्संगत जी, शिष्य ने अपनी मां को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लेता हूँ। वो औरत जो माँ के रूप धारण की थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला,
क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। जब उस औरत ने देखी कि चाल काम नहीं आ रही है, तो चली गई। सत्संगत जी, रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यही आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर राक्षस भी चला गया। सत्संगत जी, सुबह हुई चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। गुरुदेव ने बोला, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। सत्संगत जी, शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा हूँ कि जीवित ही हूँ। फिर रात्रि की सारी घटना याद की, फिर समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो, उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। सत्संगत जी, इस साखी का यही तात्पर्य है कि सतगुरु की आज्ञा पर जो संत चलता है, उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं, अनेक बार सोचती है। तभी तो कहा गया है, करता करे न कर सके, गुरु कर सो जान। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। सत्संगत जी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा पर ले चले, स्वयं प्रभु राम गुरु की आज्ञा पर चले। पूर्ण सद्गुरु में ही सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी ने कहा कि जिस प्रकार से एक बूंद सागर में मिल जाती है तो सागर ही कहलाती है, उसी प्रकार मनुष्य जब अपनी मिथ्या मैं की अलग पहचान को त्याग कर शाश्वत सत्य परमात्मा तू में विलीन हो जाता है, तब उसे ईश्वर का स्वरूप होने का ऊंचा रुतबा सहज में ही मिल जाता है। सत्संगत जी, सहनशील बन गया जो बंदा, दुख न उसके पास रहे, कहे हरदेव की बात है, पक्की सुख में उसका वास रहे। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे 100 बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। सत्संगत जी, इसका अर्थ है, प्यारे तू फिक्र कभी मत किया कर, कुछ करना ही तू है तो सतगुरु का जिक्र करना तेरा काम है। जिक्र करना यानी भजन सिमरन करना, तेरी फिक्र करना सतगुरु का काम है। जब तू उसे याद करेगा तो वो तेरी फिक्र करेगा। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।